Good morning, students. I hope you all are well and safe. So, students, let's start today's revision work. Now, today we will start MCQs of chapter 9. आज हम chapter 9 के MCQs करेंगे. So, students, let's start MCQs. Now, first MCQs in. Open your book, all of you, and write down the answer in the MCQs. MCQs पेज नंबर 132 ओपन कीजिए. उसमें आपके MCQs हैं. मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बताती जाऊंगी. देन यू विल राइट द आंसर इन द बुक. सो फर्स्ट इज हाउ मेनी डेज मेक्स अ मंथ. यानी 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, यानी कितने डेज का 1 मंथ होता है. 7, 12, 30 या 24. तो 30 डेज का हमारा 1 मंथ होता है. तो फर्स्ट का आंसर लिखिए 30. सी वाले पे टिक कीजिए. राइट टिक ऑन सी. नाउ सेकेंड इज 2 hours 10 minutes आफ्टर 6:25. यानी 6:25 टाइम हो रहा है, उसके 2 hours 10 minutes के बाद में. आफ्टर मीन्स बाद में क्या टाइम होगा. तो हम 6:25 में 2 hours और 10 minutes जब प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 8:35. तो इसमें भी सी वाले पे आप टिक करेंगे 8:35. मैं यहाँ पर आंसर लिखती जा रही हूँ, आप उन्हीं आंसर्स पे टिक करते जाइए. नेक्स्ट है द टाइम शोन इन द क्लॉक. थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटे, एक क्लॉक बनी है, उसमें टाइम मेंशन हो रखा है. तो व्हाट टाइम इज इट. द टाइम इज 3:40 यानी 40 मिनट्स पास्ट 3. 3 को बजे हुए कितना टाइम हो गया है, 40 मिनट्स. तो आप किस पे साइन कर टिक करेंगे, ए वाला ऑप्शन. ए ऑप्शन पे आपका 40 मिनट्स पास्ट 40 मिनट्स पास्ट 3. राइट डाउन. ए वाले ऑप्शन पे आप टिक करेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डे इफ द सन राइजेस एट 6 AM एंड सेट्स एट 6:30 PM. यानी अगर सन राइजेस, सूरज जो है वो सन जो है मॉर्निंग में कितने बजे राइज हो रहा है, 6 AM पे, और शाम को PM टाइम पर कितने बजे सेट हो रहा है, 6:30 पर. तो बेटे कितना टाइम जो है हमारा डे जो है, डे की लेंथ कितनी होगी. तो देखिए मॉर्निंग के 6 AM से PM वाले 6 PM तक के हमारे 12 आवर्स हो गए. यानी सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, उसके बाद शाम को 6 टाइम हुआ 6 PM. तो 6 से 6 तक हमारे 12 आवर्स हो गए, प्लस 30 मिनट्स उसमें और ऐड हो जाएंगे. 30 मिनट्स है, PM टाइम 6:30 है, तो 6 6 12 और प्लस 30. तो कितनी लेंथ कितनी हुई हमारी डे की, 12 आवर्स 30 मिनट्स. बी वाला जो ऑप्शन है उस पे आप टिक करेंगे. 12 hours 30 minutes. सी वाले पे आप टिक, सॉरी बी वाले पे टिक करेंगे बेटे. बी है 12 hours 30 minutes. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 120 टू 1120. यानी 120 से लेकर 1120 तक का टाइम का ड्यूरेशन क्या हुआ बताइए. तो हम क्या करेंगे 1110. 120 टू 1110. तो आप क्या करेंगे 1110 में से हम 120 को माइनस कर देंगे. देखिए ये हमारा 1110 है, इसमें से हम 120 को माइनस करेंगे. अब बेटे 10 में से 20 माइनस नहीं होंगे, तो हम यहाँ से 1 आवर कैरी ले लेंगे. तो यहाँ पर 11 की प्लेस पर क्या रह गया 10, और यहाँ हमने जब 1 आवर कैरी लिया तो 1 आवर कैरी लिया तो कितने मिनट्स हो गए, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 10 मिनट्स. 60 में हमने 10 प्लस कर दिया, तो इसको कट करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर 70 मिनट्स. अब 70 माइनस 20 हो गया 50, और 10 माइनस 1 हो गया 9. तो हमारा आंसर क्या आया 9 आवर्स 50 मिनट्स. तो ड्यूरेशन कितना हुआ टाइम का 120 से 1110 तक 9 आवर्स 50 मिनट्स. जो डी वाला ऑप्शन है हम उस पर टिक करेंगे. राइट डाउन द टिक ऑन डी ऑप्शन. 9 आवर्स 50 मिनट्स. 9 आवर्स 50 मिनट्स. नेक्स्ट है 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे ड्यूरिंग अ डे द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टिक्स. यानी ड्यूरिंग ए डे, एक दिन में
मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टेक्स, जो मिनट हैंड होता है, जो बिगर हैंड होता है उसको मिनट हैंड बोलते हैं। तो जो क्लॉक का जो बिगर हैंड होता है, जो मिनट हैंड होता है, वो कितने कंप्लीट राउंड लेता है। तो अब ये देखिए, जब मिनट हैंड हमारा स्टार्ट होता है तो 12 से स्टार्ट हुआ, एक राउंड लिया तो 1 पे पहुंच गया, सेकेंड राउंड लिया तो 2 पे पहुंच गया, थर्ड राउंड लिया तो 3 पे पहुंच गया। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं हमारे, 24 आवर्स में 24 आवर्स। तो 1 आवर में वो 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो 24 आवर्स में 24 राउंड कंप्लीट करेगा। तो अब 1 डे में, ड्यूरिंग अ डे, तो एक डे 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो वो राउंड भी कितने लेगा, 24 कंप्लीट राउंड। तो ऑप्शन डी पे आप टिक करेंगे, 24 कंप्लीट राउंड, 24 कंप्लीट राउंड्स। Now next is सेवन। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे, ड्यूरिंग अ डे द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टेक्स। अब ड्यूरिंग ए डे मीन्स एक दिन में जो हमारा आवर हैंड होता है, जो स्मॉल हैंड होता है, आवर हैंड जो है वो कितने राउंड लेता है उसका हमें बताना है। आवर हैंड हमारा कितने राउंड लेगा। देखिए आवर हैंड जो है वो 12 से स्टार्ट होगा और दोबारा एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो 12 तक आता है, फिर 12 से 12 तक 1 राउंड कंप्लीट करता है तो वो दोबारा 12 पे आता है। तो 2 टाइम्स 12 होते हैं, यानी मिडनाइट के 12 से नून के 12 तक और नून के 12 से रात के फिर मिडनाइट के 12 तक। तो 2 राउंड्स होते हैं 12 आवर्स के हमारे। तो हमारा जो आवर एंड होता है वो कितने कंप्लीट राउंड लेता है, वो 2 कंप्लीट राउंड्स लेता है। तो हम फर्स्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, 7th का 2 कंप्लीट राउंड्स, 2 कंप्लीट राउंड्स। मिनट हैंड बेटे बिगर हैंड होता है, वो एवरी आवर जो है वो राउंड कंप्लीट करता है। वो 1 राउंड 60 मिनट में उसके 1 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। लेकिन जो आवर हैंड होता है उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। वो 12 से 1 तक आने में जैसे आया तो आपका वो जो 1 राउंड है वो 12 आवर्स में कंप्लीट करता है पूरे, और 2 राउंड्स में उसके 24 आवर्स हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग अ डे में, यानी डे में कितने हमारे आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो वो कितने राउंड लेगा हमारा आवर एंड, 2 कंप्लीट राउंड। 1 राउंड एक 12 से दूसरे 12 तक, यानी मिडनाइट 12 से नून वाले 12 तक, और सेकंड राउंड नून वाले 12 से फिर से मिडनाइट के 12 तक। तो 2 कंप्लीट राउंड्स हो गए। तो आप इसमें जो है ए वाले पे टिक करेंगे, 7 में ए वाला है 2 कंप्लीट राउंड्स। नाउ 8, अब हमारा 8 नंबर है, 280 मिनट्स आर सेम एज। 280 मिनट्स जो है वो किसके बराबर होते हैं, 2 आवर्स 80 मिनट, 28 आवर्स, 4 आवर्स 40 मिनट्स, 4 आवर्स 80 मिनट्स। सबसे पहले हम 61 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर इज इक्वल टू 120 मिनट, 3 आवर इज इक्वल टू 180 मिनट, एंड 4 आवर इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 240 मिनट। और यहाँ पर क्या है, 280 मिनट है, तो 240 प्लस 40, ठीक है, 240 प्लस 40, तो 4 आवर्स में हमारे 240 मिनट्स हो गए, और उसमें 40 मिनट्स हम और प्लस कर देंगे, तो 4 आवर्स 40 मिनट्स, यानी 280 मिनट्स जो है वो हमारे किसके इक्वल होते हैं, किसके बराबर होते हैं, 4 आवर्स 40 मिनट्स। इसमें आप सी पे टिक करेंगे, 4 आवर्स 40 मिनट्स, राइट डाउन 4 आवर्स 40 मिनट्स। आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है, ए बी सी डी। ये जो मैं लिख रही हूँ आप ये देख लीजिए, अगर ए पर लिखा है तो आप ए पे टिक कीजिए, बी ऑप्शन में ये है तो बी पे, सी में है तो सी पर, और डी में है तो डी पर। ओके बेटे, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो आपको जो है इसमें उसको देखकर आप इसके आंसर को नोट करते जाइए। मैं आपको इसकी फोटो सेंड कर दूंगी, आप फोटो सेंड करूंगी तो उसमें ये पूरे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है वो फोटो में से आप सारे ये क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज जो है अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटे सम नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज टाइम इज नॉट मेजर्ड इन। टाइम को हम किस में मेजर नहीं कर सकते, मिनट्स, सेंटीमीटर, डेज, आवर्स। टाइम को बेटे मिनट्स में भी हम मेजर करते हैं,
डेज में भी मेजर करते हैं और आवर्स में भी मेजर करते हैं, ओनली सेंटीमीटर्स में मेजर नहीं करते। सेंटीमीटर में किसको मेजर किया जाता है? लेंथ को। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन है हमारा, सेंटीमीटर्स। लास्ट इज 10। अब बेटे 10 है 0.05 AM इंडिकेट्स टाइम। ये जो 0.05 AM जो टाइम है वो किसको इंडिकेट्स करता है बताइए? 0.05 का मतलब क्या हुआ? ये AM है, AM मतलब मिडनाइट। मिडनाइट में के जब रात को 12 बजते हैं तो वो टाइम 0000 हो जाता है, तो उसको उसमें 5 मिनट्स ऐड हो गए हैं, तो इसलिए उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? 0.05 AM। वो रात के जो है 12 बजकर 5 मिनट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 5 मिनट्स आफ्टर 12 मिडनाइट, यानी मिडनाइट के जो 12 मिनट्स हैं उसके 5 मिनट बाद का टाइम होता है क्या? 0.05 AM। तो आपका ऑप्शन डी पे आप टिक करेंगे, 5 मिनट्स आफ्टर 12 मिडनाइट। 5 मिनट्स आफ्टर 12 midnight. So students, write down these MCQs, और जिनके पास नहीं है बुक वो ये MCQs जो है वो प्रैक्टिस कॉपी में नोट कर लीजिए। आई विल सेंड द फोटो ऑफ MCQs, देन यू विल राइट इन योर नोटबुक। और जिनके पास बुक है वो ओनली बुक में ही नोट कर लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो इनको नोटबुक में नोट करेंगे। नाउ डू प्रैक्टिस ऑफ दीज MCQs। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, देन डिस्कस मी इन द लाइव क्लास। और बेटे आपके जो चैप्टर नंबर 9 में जो भी और आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका रिवीजन जो है हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 9 एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 में जो भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो देन आई विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। सो स्टूडेंट्स, write these MCQs in your book. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.